नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 की जो गणित है एनसीईआरटी बुक हो, आज हम लोग उसका जो चैप्टर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या होता है, जब क्या कहा जाएगा तो हम सवाल कैसे लगाएंगे। जब ये सारी चीजें हमें पता होंगी तभी तो हम सवाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। ये जो हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1, तो इसमें सबसे पहले राशियों में परिवर्तन की दर क्या होती है। जैसे हमसे सवाल में कह दिया जाएगा कि त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर परिवर्तन की दर से बढ़ रही है या परिवर्तन की दर से घट रही है, या केवल हमसे दर कहा जाएगा, तब हम क्या करेंगे। तो इसके बारे में कुछ चीजें हैं तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। देखिएगा, जब हमसे लिखा हो राशियों में परिवर्तन की दर, अच्छा राशियों में परिवर्तन की दर, जैसे सबसे पहले मान लेते हैं त्रिज्या। अगर त्रिज्या कहीं पर हमें लिखा मिल जाए dr/dt, इसका मतलब क्या होता है, जहां पर जो नीचे ये होता है t, इसका मतलब है कि t के सापेक्ष r में परिवर्तन की दर, r में परिवर्तन की दर, यही तो इसका मतलब होता है। अगर कहीं पर हमें dr/dt मतलब हमसे कह दिया जाए कि त्रिज्या इतनी परिवर्तित हो रही है या परिवर्तन की दर से बढ़ रही है, और जब परिवर्तन की दर से बढ़ेगी तो मतलब किसका मान होगा, dr/dt का मान होगा। अब बात करते हैं, जैसे हमसे लिख दिया जाए कि dx/dt कहीं पर लिखा हो, तो इसका क्या मतलब है कि t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर, x में परिवर्तन की दर, यही तो इसका मतलब होता है। अब देखिएगा, अगर कहीं पर मिल जाए हमें dy/dt, इसका तात्पर्य क्या है कि t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर। अगर कहीं पर हमें मिल जाए dA/dt, अच्छा a का तात्पर्य क्या होता है, एरिया, ए मीन्स क्या होता है, एरिया, और एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। अगर कहीं पर क्षेत्रफल आ जाए तो मतलब कि dA/dt, इसका तात्पर्य क्या होता है कि t के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर, a में परिवर्तन की दर, ये इसका क्या होता है तात्पर्य। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहां पर क्या कहा जाएगा तब क्या होगा, ये आप लोग तो जान गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ फार्मूलों की, जो कि फार्मूला में प्रयोग होंगे। जैसे पहला फार्मूला प्रयोग हो सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सवाल में कहा जाएगा तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अगर कह दिया जाए कि शंकु की त्रिज्या इतनी है तो शंकु का आयतन किस परिवर्तन की दर से बढ़ेगा, तो हमें शंकु का आयतन पता होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जो बेलन है, शंकु है, वृत्त है, गोला है, तो इनके हमें फार्मूले पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूलों की। तो देखिएगा, फार्मूलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, अगर सबसे पहले हम फार्मूला लिखें, देखिए नंबर फर्स्ट में अगर आपसे कह दिया जाए क्या कि वर्ग के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर हम बात करें वर्ग का परिमाप, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है, 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। भुजा आप कुछ भी ले सकते हैं, ए ले लीजिए या एक्स ले लीजिए या वाई, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर आयत की, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर सेकंड पर आयत के लिए। तो बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। अब अगर हम बात करें आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें
गोले का। तो देखिएगा नंबर थर्ड पर लिखेंगे गोले के लिए, तो गोले के लिए, गोले के लिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। अब आपसे अगर गोले का वक्र पृष्ठ कह दे या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दिया जाए या कह दिया जाए गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये तीनों क्या होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखिएगा गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं गोले का आयतन। देखिएगा गोले का आयतन, तो जो गोले का आयतन होता है वह कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिएगा हम बात करते हैं वृत्त के लिए, तो लिखिएगा नंबर 4 पर वृत्त के लिए, वृत्त के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। लिखेंगे क्या वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें वृत्त की परिधि की, तो क्या लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। और बहुत सारे फार्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा आगे। अब ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं घन की। 5 नंबर पर किसकी घन के लिए। तो घन के लिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि घन का क्या पूछा जाए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखिएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बात करें घन का आयतन, तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। क्या होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे भुजा क्यूब बताएंगे। अब बात करते हैं किसकी बेलन के लिए। तो नंबर 6 पर क्या लिखेंगे बेलन के लिए। तो देखिएगा बेलन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच। अगर हम बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की, तो लिखिएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर और कोष्टक में h प्लस का क्या होता है r होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या होता है 2 पाई आर, फिर कोष्टक में 2 प्लस आर प्लस का क्या होता है h। अगर हम बात करें बेलन के आयतन की, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर h। अब बात करते हैं हम शंकु की। तो देखिएगा नंबर 6 में 7 में क्या लिखेंगे शंकु के लिए, शंकु के लिए। बात की जाए शंकु के लिए तो शंकु का सबसे पहले क्या निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। देखिएगा लिखिएगा आप लोग शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। अब बात की जाए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात की जाए शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की, तो लिखिएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर, कोष्टक में क्या होता है एल प्लस का आर। तो लिखिएगा पाई आर फिर कोष्टक में एल प्लस का आर। ये क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी कभी ये होता था कक्षा 10 की, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंसुरेशन में कि हमें दो चीजें जैसे ऊंचाई दे दिया जाए या त्रिज्या दे दिया जाए तो हमसे पूछ लिया जाता था त्रिज्या ऊंचाई। तो उसका भी हमारे पास फार्मूला क्या होता था, लिखिएगा जरूरत पड़ेगी हम लोगों को कि त्रिज्या ऊंचाई को हम लोग किससे लिखते हैं, ज्ञ से लिखते हैं। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कही जाए या केवल ऊंचाई कह दी जाए तो क्या लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर।
ये होते हैं इतना इतना। जो हमारा 6.1 एक्सरसाइज है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो आगे आने वाले वीडियो पर 6.1 पर हम लोग जिनके सवाल लगाएंगे उनसे हमें ये जो फार्मूले लिखाए गए हैं आज की इस वीडियो पर, ये हमें कुछ फार्मूले आगे आने वाले जो अगला वीडियो होगा उसमें हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। आपसे पूछा जाए तो 2πrh, अगर परिवर्तन की दर कही जाए तो हमने क्या बताया कि dr/dt, या त्रिज्या में परिवर्तन की दर कह दी जाए तो dr/dt। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे सवाल में कहा ना जाए कि किसके सापेक्ष करना है हमें, जैसे हमसे सवाल में कह दिया जाए कि r के सापेक्ष, तब तो आप r के सापेक्ष करेंगे। और अगर किसी के सापेक्ष नहीं कहा जा रहा है तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।